नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अंत तक देखा करें, जिससे उनको अच्छे से समझ में आए। और देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न आज का। विकास के सामान्य सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, हम लोग आज विकास के जो जनरली सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे। और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना करो, देखा करो और नोट भी किया करो, जिससे आपको और अच्छे से तैयारी हो सके। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, विकास के सिद्धांतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हमारा है अवस्था सिद्धांत अर्थात स्टेज थ्योरी, और सेकंड है हमारा प्रक्रिया सिद्धांत प्रोसेस थ्योरी। अब हम इन्हीं अवस्था सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में जानेंगे। देखते हैं क्या है इनके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत के अंतर्गत स्टेज थ्योरी के अंतर्गत फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है। जी हाँ बच्चों, क्या है हमारा फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, फ्रायड महोदय एक सिगमंड फ्रायड जो थे वो सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन से सिद्धांत के? फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जी थे। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम शक्ति पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, यदि आप सबसे कहीं भी चर्चा हो किसी भी सिद्धांत में, तो काम शक्ति के ऊपर चर्चा हो रही है, मनोलैंगिक के ऊपर, तो समझ जाना कि सिगमंड फ्रायड जी ने ऐसा कहा था। पाई जाती है जिसे लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो वह शक्ति है, ये याद रखना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काम शक्ति को क्या कहते हैं? लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत सक्रिय बनाए रखती है। जो व्यक्ति को लिबिडो कौन सी शक्ति है? जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत सक्रिय बनाए रखती है। फ्रायड के अनुसार यह काम शक्ति जरूर जीवन के शुरू से ही बालक के अंदर पाई जाती है। हाँ बच्चों, जैसे ये काम शक्ति जो होती है वो बच्चों के अंदर, बालक के अंदर शुरू से ही पाया जाता है। ये ऐसा किसने माना है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है। और फिर हमारे फ्रायड महोदय जो हैं उन्होंने प्रकाशन एवं प्रदर्शन व भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में इसका किया है, जैसे काम शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसलिए फ्रायड महोदय को ही मनोलैंगिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। और हमारा सेकंड है इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत याद कर लेना, नोट कर लेना। यदि आप सबसे पूछा जाए अवस्था सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये चार सिद्धांत अवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह सिद्धांत क्या था? हाँ, इरिक इरिक्सन ने कामुकता के स्थान पर सामाजिक, यहाँ पर यदि देखा जाए सिगमंड फ्रायड ने तो काम शक्ति पर जोर दिया था, परंतु इन्होंने, इरिक इरिक्सन ने सामाजिक अनुभूतियों के महत्व पर जोर दिया था। सामाजिक तत्व और सामाजिक अनुभूतियां जो होती हैं, इन्हीं के ऊपर इन्होंने जोर दिया था। इनके अनुसार था कि बालक त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता है। ये मानते थे इरिक इरिक्सन जी कि बालक त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता, वो तो बालक माता पिता के योग से बनता है। जी हाँ, माता और पिता के जैसा यक्ष वाय गुणसूत्र, ये सभी इन योग से ही बनता है। कि किसने कहा? इरिक इरिक्सन ने कहा। और फिर वही योग से बनने वाला बालक व्यापक सामाजिक परिवेश में सदस्य भी होता है, यही इरिक इरिक्सन ने कहा। और इन्होंने कहा कि 8 प्रकार के अंतर्द्वंद्वों के आधार पर ही विकास को 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया जा सकता है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। और तीसरा है हमारा पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जी हाँ, पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने अध्ययनों को बाल विकास पर विशेष प्रभाव पड़ा। पियाजे ने व्यक्ति को एक क्रियाशील जीव के रूप में देखा, जो कि स्थिर रूप में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। पियाजे ने मानव विकास को 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जैसा कि आप सब को अभी तो नहीं नॉलेज होगा। अगर आप सब सेकेंड ईयर में अच्छे से बाल विकास पढ़े होंगे तो पता होगा पियाजे के जो 4 अवस्थाएं थी कौन कौन सी थी। मूर्त संकृत, अमूर्त
अमूर्त अवस्था, ये सभी इनकी अवस्थाओं में से थी। और नंबर 4 है हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि नैतिक विकास के संबंध में अपना भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। इनके अनुसार नैतिक विकास को केंद्रीय स्थान प्रदान करना चाहिए। मानव विकास की व्याख्या की इस सिद्धांत के अंतर्गत कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत होते हुए भी मानव विकास का सिद्धांत कहा। इसलिए यह सिद्धांत उसी के नाम से भी संबंध हो गया, जैसा कि कोलबर्ग के अनुसार नाम से ही संबंधित हो गया। और सेकंड है प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस थ्योरी। अब इनकी प्रोसेस थ्योरी में कौन कौन से थे? एक बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, और सेकंड था हमारा गैसले का परिपक्वता का सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत क्या था अधिगम का? इन्होंने बालक को विकास का प्रमुख रूप से उसके सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में बालक का विकास प्रमुख रूप से उसके सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक अधिगम में बालक के लिए समाज या सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहा कि माता पिता, भाई बहन, साथियों, पड़ोसियों एवं शिक्षकों के व्यवहार का ही अवलोकन करता है और भविष्य में उसे मूल रूप से दोहराने का प्रयत्न भी करता है। और अधिगम के समाज में भूमिका बहुत पहले से ही विद्वानों द्वारा स्वीकार हो चुकी है। और सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, जैसा कि ये भी याद रखना, जॉन लॉक ने कहा था कि बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान होता है। बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिसे वह अधिगम एवं अनुभव की छाप धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, गैसले का परिपक्वता का सिद्धांत। गैसले ने कहा था कि मानव विकास की परिपक्वता सिद्धांत प्रमुख रूप से गैसले के नाम से ही जुड़ा है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, गैसले एक मानव विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान एवं मानव विकास में मनोविज्ञान के अंतर्गत परिपक्वता प्रत्यय का केवल गैसले के सर्वप्रथम प्रयोग किया और परिपक्वता को प्रधान तत्व भी माना किन्होंने? गैसले ने। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग 5 प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। और आप सब अपने अपने कमेंट में जवाब दें। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक? तो मैंने पहले ही बताया, फ्रायड महोदय थे मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक। और सेकंड प्रश्न है हमारा, अवस्था सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है सम्मिलित सिद्धांत? ए है हमारा फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, और 2 है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और 3 है गैसले का सिद्धांत, और 4 है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया गैसले का सिद्धांत, ये प्रक्रिया से संबंधित था, प्रक्रिया सिद्धांत से, तो हमारे गैसले का सिद्धांत तीसरा आंसर सही होगा। और नंबर 3 है हमारा प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? तो हमारे पियाजे महोदय थे, तो आंसर ए होगा, 1 होगा। और क्वेश्चन 3 है हमारा, 4 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो हमारे एरिक एरिक्सन जी हैं। और 4 है हमारा, सॉरी बच्चों, 5 है हमारा, अवृद्ध कहते हैं। अवृद्ध किसे कहते हैं? शारीरिक बढ़ोतरी को कहते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है, जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो देख सकते हैं। अवृद्ध एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, शारीरिक बढ़ोतरी ही हमारी अवृद्ध होती है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता रानी।